नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं चर्चा करूँगा पितृपक्ष श्राद्ध। 2023 चल रहा है ये। पितृपक्ष एक जनरल बातें हैं इसमें कि हर साल पितृपक्ष आता है और सदियों से इस चल रहा है। इसमें महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि पितृपक्ष में जो हमारा ये आता है 15 दिन का समय, इसको हमें बड़ी श्रद्धा से इसका पालन करना चाहिए। इसके नियमों उपनियम जो भी हैं इसका हमें पालन करना चाहिए। और एक बुक हमने पढ़ा था, पितरों को श्रद्धा दें वे हमें शक्ति देंगे। पितरों को श्रद्धा दें वे हमें शक्ति देंगे। तो आप लोग जैसा भी जिस भी प्रकार से आप ये प्रोग्राम करते हैं, मनाते हैं, तो इसे प्रखरता के साथ और ईमानदारी के साथ इसे करिए। इसमें पितृपक्ष श्राद्ध में उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। किसका? पितरों का। हमारे जो श्रृंखला में हमारे जो पूर्वजों की श्रृंखला है, हम उन्हें सभी को याद करें और श्राद्ध तर्पण हमसे जो हो सकता है हम करें। तर्पण में मूल चीज़ें मात्र एक जौ और तिल का, इससे भी हम तर्पण करें। जल दें और दक्षिण मुख होकर के सिंपल रूप से, और हम स्मरण करें जिसको जिसको जल देते हैं उन सभी का, तो हमें इसका लाभ मिलता है। और हम महापुरुषों का ये भी कथन है, गीता के 11वें अध्याय का भी हमें पाठ करना चाहिए। यदि हम कर सके तो रोज़ नियमित रूप से हमें उसका पाठ करते हैं पितरों के लिए, तो भी हमें बेनिफिट मिलता है। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से आपके जो पंडित जी हैं या जो वहाँ पर ये सब कार्य करते हैं उनसे पूछ के और ये सब करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पितरों को स्मरण करें, उनका तर्पण करें, पानी दें, जल दें, और उसमें हम यदि हो सके तो उसमें हमें जल जो हम देते हैं उसमें हम दक्षिणाभिमुख हो करके, और फिर हम क्या करें उसमें तिल और जौ ये मुख्य रूप से उसमें डाले जाते हैं और मिलाया जाता है। यदि हो सके उसमें दूध मिला लो, और फूल वगैरह हैं। इस प्रकार के जो आपके वहाँ पर आयोजक हैं या जो इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं उनसे पूछ के, और हमें ये सब कार्य बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। इससे हमें शक्ति मिलेगी और पूर्वजों का जो है हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। और एक चीज़ और है, पितृ तर्पण, फिर देव तर्पण, ऋषियों का तर्पण, और उसके बाद में जो जाने अनजाने जिनकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उनको भी स्मरण करके उनको भी जल दीजिए। और ये सब आपको गायत्री परिवार में चल रहा होगा, वहाँ भी आप अटेंड कर सकते हैं, और अलग से भी आप इस कार्यक्रम को करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को निष्ठा से आप करने का प्रयास करिए। और एक बुक है मरणोत्तर जीवन, तथ्य और सत्य, उसका भी आप पाठ करिए और समझिए कि इसके रहस्य क्या हैं। और ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है, ये गायत्री परिवार के
अखंड ज्योति संस्थान से प्रकाशित हुई है, इसे भी आप अध्ययन करें, अवश्य करें। और इस प्रकार से जो और पितरों के तर्पण के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, विद्वान हैं, उनसे जो भी हो सके उनसे आप सहायता लीजिए और जहाँ भी हो सके इसका आयोजन भी करिए और फिर इसे आप पूरी निष्ठा के साथ पालन करिए और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को हर हालत में श्राद्ध तर्पण 15 दिन आप करने का प्रयास करें। महिलाओं का भी है, महिलाएं भी कर सकती हैं और ये हमारे पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने कहा भी है और महिलाएं भी करती ही हैं। जहाँ भी गायत्री शक्तिपीठ बने हुए हैं वहाँ पर आप जा कर के इस कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं और जीवन में इसकी महत्ता है। और कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, उसमें हम कुछ नहीं कहते हैं, उसको आप मनाइए, करिए, जो भी आपसे हो सकता है करिए, लेकिन इसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी हो सकता है आप करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के कोई भी नहीं है, उनके लिए भी आप स्मरण करिए और कहिए कि जिसका कोई भी न हो उसके लिए भी हमें तर्पण करते हैं। इस प्रकार से कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई अकाल है, कोई कुछ है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे भी आप ये मान के चलिए कि उसके लिए भी आपको करना है। जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों का कोशिश करें कि हम इनको मान्यता प्राप्त करें, मान्यता दें और लोगों को समझाएं। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करते हैं और पिताजी जिसके पिता नहीं हैं, जिन लोगों के, उन लोगों को भी हमने देखा है कि कोई कुछ भी उनके लिए नहीं करता है। लेकिन ऐसा ना करें, अवश्य हर प्रकार से याद करें, इसमें स्मरण करें और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि शांति दें, हमारे पितरों को शांति दें। कई विद्वानों का कथन है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए भगवान विष्णु से, हरि भगवान से हम प्रार्थना करें कि उनको सद्गति दे और उनको अच्छे गति में अच्छे गति में ले जाए, मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, अपने अपने मत सभी लोग प्रकट करते हैं। तो आप जो भी आपसे हो सके आप करिए। अब मंदिर में जैसे हमें तो नहीं पता है कि क्या लोग बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन कई लोगों का कथन है कि 15 दिन ये पितर पक्ष में पूजा पाठ कई लोग बंद कर देते हैं। हमने सुना है ऐसा, लेकिन पूजा पाठ जो भी आप करेंगे वो आप अपने पितर के लिए मोक्ष की प्रार्थना आप करिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद भी मिलेगा। तो हम वीडियो का यहीं से एंड करेंगे और ये निश्चित रूप से करने का आप प्रयास करिए। तो सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करने का कोशिश करिए। दिल से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति भवतु। ओम शांति शांति।